कैसे सर? ठीक हूँ। अनिल शारदा। ओके, रेडी? ऑल सेट? बेस्ट ऑफ लक। शानदार। यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप लोग रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए क्या करेंगे? आपकी प्लानिंग क्या है? सब वो करेंगे सब। अभी पहले क्यों बता दिया जाए उसको? नहीं मतलब ठीक है, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक गलत थोड़ा ही बोला है। मन में है विश्वास। मन में है पूरा विश्वास। जब मन में विश्वास रहेगा तो एक ना एक दिन आदमी कामयाब हो ही जाएगा। तो हमारे पॉलिटिकल गुरु हमारे पिता हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया मेरे विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दो, तो खुलवा देंगे? एकदम खुलवा देंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। पर बात तो आप लोग की हो नहीं रही है। अच्छा, हसनपुर विधानसभा आपका कोसी की गोद में है। हाँ, बाढ़ वगैरह के बाढ़ आती है वहाँ। तो इसका सोल्यूशन कुछ हो पाया अभी तक? सॉल्यूशन तो अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया है। जो आपकी एक नई टीम है, क्या भविष्य में ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि पार्टी के रूप में भी इंट्रोड्यूस करेंगे? अभी तो कोई ऐसा मंशा नहीं है कि उसको हम टीम को पार्टी के। चुनाव तो आप लड़ेंगे ना? चुनाव तो हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर पार्टी दे देती है तो आपको अभी उम्मीद है कि पार्टी देगी? अगर वो नहीं भी देती है तो हम निर्दलीय चुनाव फाइट करेंगे। पर आप जहां भी लड़ने जाएंगे आपको मालूम है कि महागठबंधन के लोग आपके सामने खड़े होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो कर्म की जो कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। नीतीश कुमार से बात हुआ? ना, मेरा कोई बात नहीं। फैमिली से? ना, फैमिली से भी कोई बातचीत नहीं। अभी जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। जब कैबिनेट में हम लोग थे मंत्री साथ में, तो हम टीका लगा के जाते थे। हमको मना कर देते थे कि टीका काहे लगाए हो, ये सब आरएसएस वाला लगा था। और फिर वो आरएसएस के गोदमा में बैठे हुए। जब वो गए तो कुछ बताया, कोई संदेश पहले से कुछ पता चला? कुछ नहीं, वो एकाएक भाग गया बिना बताए। हाँ, चोर दरवाजे से भाग गए, चोर दरवाजे से बिना बताए। ये जो वोट काटने वाला प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है? वो तो इलेक्शन कमीशन इतना दबाव में क्यों है? केंद्र का है ना। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। हम उस समय बच्चे थे, हमको नहीं पता था। आप पे आरोप लगता है कि 2017 में पर्यावरण मंत्री के रूप में आपके कार्यालय में वन संरक्षण के नाम पर फंड में थोड़ा बहुत हेराफेरी हुई थी। क्योंकि जो आदमी काम करेगा ना, उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगना आता है। इस बार चौथे बड़े बंदे आए हैं जिनके पास बहुत सारा फंड भी है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो है, ये आरएसएस भाजपा का प्लांटेड किया हुआ है। क्या हाल है सर? फिर ठीक है। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन इलेक्शन को लेकर के? ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा। हम लोग लंबी बातचीत करने वाले हैं आज। हमारा टारगेट है कि हम आपके डे विद तेज प्रताप यादव हम शूट करें, और इसके पहले कुछ भी हम बातचीत शुरू करें, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को समझें पहले कि आप व्यक्तिगत जीवन में किस तरह के इंसान हैं, आपकी पूरी दिनचर्या क्या है, और आप अपनी पॉलिटिकल राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं। देखिए, हमारा पॉलिटिकल राजनीति जो है थोड़ा मूडियल टाइप के हैं हम। ठीक है, जब मन कहा, जो मन चाहा वो ले गया हमको जहाँ ले जाना चाहा। ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल तो अपना चलता रहा। कई बार हम मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे। तो एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए वो सब काम हमने किया, और लगातार मैं कर भी रहा हूँ। अभी हसनपुर जा रहा हूँ, हसनपुर की महान जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है। तो अभी वहाँ से लोगों ने बुलाया तो मैं जाने का कर रहा हूँ। ठीक। और कैसे इंसान हैं आप? कैसे इंसान है? डाउन टू अर्थ है, और क्या, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, सबों के बीच में रहते हैं। इसके फायदे और नुकसान? हवा में उड़ने का ज्यादा शौक नहीं है हमको। हाँ। अच्छा, अमूमन मैं जब भी आपके कुछ इंटरव्यूज देखता हूँ तो हमेशा लोगों का एक ध्येय होता है कि उसमें से कुछ वायरल कंटेंट निकाला जाए, या फिर तेज साहब से कुछ ऐसा कहवा दिया जाए जो ये सब चीज लोग करते हैं कि कुछ ऐसा चीज निकलवा दें
बात बात में लपेट लें उनको, लेकिन लपेटाने वाले हम हैं नहीं। ये बात तो सही है। कुछ इंटरव्यू में ऐसे मैंने कोशिशें देखी हैं लोगों की, हाँ पर आपने बहुत तरीके से संभाला उसे। जी। हसनपुर में आपका प्लान क्या है इस बार? ये देखिए हसनपुर में, देखिए पहले तो फिलहाल मैंने शुरुआत किया जनता दरबार से। तो जनता दरबार में अलग अलग जिले से लोग आना चालू किए। तो लोगों का डिमांड रहा कि हमारे यहाँ भी जो दूर से जो जनता आ रही थी ना, अलग अलग इलाकों से, तो कई किसी के पास साधन है, किसी के पास साधन नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए मैंने कहा कि मैं खुद वहीं आऊंगा। तो महुआ से मैंने चालू किया। वहां पे लोगों का बड़ा हुजूम रहा। और एक कोई व्यक्ति मिला हमको आगे महुआ में कि किसी का उसका कुछ लफड़ा हो गया था। ठीक है, तो एट अ टाइम मैं था महुआ थाना के सामने ही था। तो उसने आगे बोला कि मेरा FIR नहीं लिया जा रहा है। मनीष नाम का लड़का है, अच्छा, महुआ का रहने वाला। कोई मामला क्या था? कुछ मामला होगा, लड़ाई झगड़ा का उसका कुछ मामला होगा, तो उसके लिए FIR नहीं लिया जा। उसका बच्चा था छोटा सा, उसकी वाइफ थी और वो लड़का था। तो उसकी वाइफ आकर का पैर पकड़ने लगी कि भैया बचा लीजिए बचा लीजिए। तो FIR नहीं ले रहा था, मैं खुद उसको लेके गया FIR करवाने। तो ये सब चीजें जब बिहार की जनता देखती है तो उसे और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। कनेक्ट होता है, खुद ब खुद दिल से जुड़ता है। ये अटल पथ है ना? हाँ, अटल पथ है। पटना में सड़कें खूब बनवा दी गई। हाँ, सड़क सब बना हुआ है। ये जो मरीन ड्राइव का नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको आप पटना कैसे में देखते बनाने हो? से नहीं होगा, गांव को सुंदर बनाना चाहिए सरकार को। गांव की सड़कों को अच्छा बनाना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। सही बात। आपको क्या लगता है तेज साहब की इस बार, मतलब आपके पास एक कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर नहीं है, इस कंडीशन में आपके लिए चुनाव कितना आसान होगा? हमारे लिए हमारा बैनर हमारी महान जनता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कागज पे छपा हुआ बैनर, पोस्टर, झंडे, ये सब चीज मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं जनता का आशीर्वाद, प्रेम। मेरी पूरी पहल रहती है कि जनता का कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, उसको ज्यादा से ज्यादा निपटारा किया जा सके। पर लेकिन वो कैसे होगा? देखिए कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पूर्व में मंत्री रहा मैं, वर्तमान में मैं विधायक हूँ, लेकिन इसको आगे जैसे होता है कि किसी ओहदे पे आदमी रहता है या किसी पोस्ट पर रहता है तो और प्रभावशाली होता है। ये बात अच्छी है कि किसी बैनर तले आप, बहुत लोगों ने सवाल किया कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। चुनाव लड़ेंगे और जैसा भी सिचुएशन होगा, फाइट तो करना है, जनता के लिए लड़ना है। तो जनता के लिए जब लड़ना है, उनकी समस्या को सुनना, दुख दर्द समझना है, तो प्लेटफॉर्म तो पाना ही पड़ेगा। सही कहा भाई। क्योंकि पावर रहेगा तो अधिकारियां सुनेंगे। अधिकारी लोग जो है, बिना पावर का कहाँ कोई सुनता है? अभी सुनता है आपका? अभी सुनता है ना, क्योंकि अभी तो आप विधायक अभी भी हैं। सुनता है, सब लोग सुनते हैं। अच्छा, और मान ज्यादा से लीजिए ज्यादा निपटारा हो सके वो तो काम करना होता है ना। इस बार अगर आप चुनाव लड़ोगे, हसनपुर से लड़ो आप या महुआ से लड़ो या फिर जहां भी आपके जो जनता है वो आपको इनवाइट करे कि आप यहाँ से लड़िए, पर आप जहां भी लड़ने जाएंगे आपको मालूम है कि महागठबंधन के लोग आपके सामने खड़े होंगे। एनडीए के लोग तो खड़े ही होंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग भी खड़े होंगे। हो सकता है कि इन फ्रंट ऑफ आरजेडी का ही झंडा हो। उस दौरान मन में कुछ कचोटता है भाई? ना कुछ नहीं कचोटता हमको। हम तो खुलेआम तौर पर हम खुद ही कहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। हम तो हर एक जगह अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे और पूरा सपोर्ट है। हमारे छोटे भाई हैं तेजस्वी जी, आशीर्वाद है, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें, ऊंचाइयों तक जाएं। हमारा शुरू से रहा यही वर्जन रहा है। मैं अपने वर्जन से पीछे नहीं हटने वाला, चाहे स्थितियां कोई भी बनी हो।
आज हम संगठन में नहीं हैं, घर से भी बाहर हैं, तो समझिए कि हमारे लिए गोल्डन पीरियड है कि अपने आप को किस तरीके से, मतलब भगवान ने भेज दिया और भगवान ने अब असल में जो कर्म होता है ना, वो करने का और दिखाने का समय है। तो असल में जो कर्म है वो हम करके दिखाने का लोगों को काम कर रहे हैं। ये हाथ जो है ये कर्म कराता है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, तो कर्म की जो कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, फल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो कभी आपने इस श्लोक के इतर अपनी विचारधारा रखी है? देखिए, जो मैंने श्लोक है वही विचारधारा रहती है। धर्म का लाइन जो होता है ना, वो कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो सभी लोगों को अपने धर्म को लेकर के आगे तक बढ़ना चाहिए। एक अच्छे नेता के रूप में आपकी पहचान है, अपने अब तक 2 बार आप मंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और उस कंडीशन में अगर एनडीए की ओर से आपको सपोर्ट करने की बात की जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो, कौन सपोर्ट करेगा? इस सिचुएशन में तो मतलब दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं, बनने नहीं, की कोशिश करने लगते ना, हैं। तो हम वो दुश्मन लोगों को दोस्त थोड़े बनाएंगे। हमारी जो पिताजी की जो शुरू से सोच रही है सामाजिक न्याय का, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पार्टी में रहें ना रहें कोई इशू नहीं, लेकिन जो उन्होंने सालों मेहनत किया है, अगर हम भाजपा से दोस्ती करते हैं या भाजपा हमको सपोर्ट करती है, तो उनका मेहनत जो है पल भर में पानी में फिर जाएगा, और ये चीज हम होने नहीं देंगे। तो नैतिकता के साथ और स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं करते। चाहे हम पार्टी में रहें ना रहें, बाहर रहें, वो चीज तो हम नहीं होने दे सकते। आप अभी काफी कनेक्टेड फील करते हैं अपनी फैमिली से, तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी? देखिए, उतार चढ़ाव हर एक लोगों के जीवन में आते रहते हैं, और पूरे तरीके से हमारा कोशिश रहता है कि कई हद तक हर एक चीजों को ठीक किया जाए। क्या हुआ नहीं हुआ, तो नए तरीके से सब लोग को अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हमारी पहल रहती है कि सुचारू रूप से आगे का जीवन को व्यतीत करना है, आगे बढ़ाना है, चलना है, लोगों का मदद करना है। तो हमारा पहल रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद हो सके। तेज भाई, आपका बचपन कैसा था? बचपन थोड़ा नटखट है, थोड़ा बनवासी हुआ करता था बचपन में, जैसे सब लोग बचपन में बनवासी किया करते थे। बचपन में तो बात ही कुछ और था। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ हाँ, एक एक पहलू को, क्योंकि हम लोग बहुत लंबी बातचीत करने वाले हैं आज। हाँ। तो बचपन जो था हमारा, वो पूरे तरीके से समझिए कि जैसे और बच्चों का था, उससे थोड़ा अलग था। और हम लोग स्कूल जाते थे, हम तेजस्वी, हम लोग सब साथ में एक ही साथ। उस समय एम्बेसडर गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। तो एम्बेसडर गाड़ी से हम लोग जाते थे स्कूल। कहाँ पे, पटना में? हमारे नहीं, पटना में ही, गोपालगंज में नहीं। पटना, क्योंकि मेरा बॉन्ड जो हुआ वो यही पटना में हुआ हूँ मैं। अच्छा जी। तो गोपालगंज से कितना संबंध अभी भी स्टिल है? गोपालगंज है, इसी को ये जो जेपी सेतु, इसी को पार करके इधर निकल गए, छपरा होते हुए, सिवान होते हुए गोपालगंज चले गए। गांव है हमारा। छुट्टियों में, स्कूल के छुट्टियों में हम लोग गांव चले जाया करते थे। पिताजी हम लोग, उस समय पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग जहाज से ले जाया करते थे, हेलीकॉप्टर से ले गए। किंग एयर एक जहाज चलती थी, तो हम लोग जाते थे यहाँ से। अच्छा, मतलब बहुत मजा आता था गांव जाने में। एक साथ हम लोग घूमते थे, फिरते थे हर एक जगह। तो वहाँ के बच्चों से कनेक्टिविटी बनती थी? एकदम। क्योंकि हेलीकॉप्टर से उतरे हुए हैं तो लोग तो ऐसे देखने चले आते हैं। हाँ, गांव के लोगों से और वहाँ के बच्चों से अच्छी खासी मेरी
दोस्ती भी थी, तो जाया करते थे वहाँ के लोग से, मिला करते थे अपने गांव के लोगों से। आधा टाइम ऑल टाइम तो हम पटना में रहे, हमारा बचपन इधर ही पटना में ही बीता है, सारा चीज हुआ। कौन से स्कूल जाना होता था आप लोग का? कौन से स्कूल जाना होता था आपका? हमारा स्कूल था ये इंटरनेशनल स्कूल था, कुछ समय तक हम पढ़े, पाटलिपुत्रा में है, अल्परा मार्केट के पास। फिर उसके बाद हम केवी में चले गए, केंद्रीय विद्यालय में। फिर वहां जाके हमने शिक्षा अपना ग्रहण करने का काम किया। और कॉलेज के दिनों में आपने चुनाव वहाँ लड़े? कॉलेज के समय में बीएन कॉलेज का मैं छात्र रहा था उस समय में। जिस बीएन कॉलेज के हमारे पिताजी भी वहीं से पढ़े थे, उसी कॉलेज से। जिस बेंच पे वो बैठते थे उस बेंच पे मैं बैठा। क्या बात है, जो उनका नॉस्टैल्जिया लगता है। जो उनका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, वो भी मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। मजा आ गया। वहां से आंदोलन चालू कर दिया हम, जिस तरीके से पिताजी ने उस समय में आंदोलन छेड़ा था, जयप्रकाश मूवमेंट हुए थे, तो उसी तरीके से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ तो वहाँ के स्टूडेंट का, प्रोफेसर लोग का डिमांड था कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। अच्छा। तो 28 साल के बाद जो पिताजी जो चुनाव कराए थे, वही चुनाव कराने के बाद फिर उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर 28 साल के बाद चुनाव हुआ। बाप रे। VC का हम लोग घेराव किए, VC से मांग किए, फिर राज्यपाल का हम लोगों ने प्रस्ताव किया कि चुनाव हो। तो उसमें पता चलेगा उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां उभर के आएंगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन पॉलिटिक्स में कहाँ क्या है सारा माहौल। तो हम लोगों ने पहल किया, आंदोलन छेड़ दिया कॉलेज में, क्लासरूम सब बंद कराना चालू कर दिया। कौन से साल की बात है? ये तो 6-7 या? हाँ, इसी समय का होगा, 20 का, 8-9 का। उस समय हम थे तब बीएन कॉलेज में। तो उस समय आंदोलन हुआ भाई, घेराव हुआ, पुलिस आया, गिरफ्तारी भी दिए लोग, आंदोलन में जेल भी गए सब। उसके बाद 28 साल के बाद चुनाव हुआ वहाँ दोबारा। क्या बात। पूरे उस समय में और पॉपुलर हो गए थे हम कॉलेज में उस समय। हाँ, कि 28 साल के बाद आपने चुनाव करा दिया, काबिल तारीफ प्रोफेसर, टीचर सभी लोगों ने सम्मानित किया हमको। हॉल में फिर हमने स्पीच भी दिया सभी लोगों के बीच में। पहला भाषण हमारा वहाँ से पॉलिटिकल करियर का शुरुआत हो गया। क्या बात है। इसमें जैसे पिताजी पान खाते थे, जहाँ कॉलेज के बाहर एक पान का दुकान हुआ करता था उस समय में, उसका बेटा अभी भी पान बेचता है वहाँ। अच्छा। फिर उसी के दुकान पे हम जाके पान खाते थे। क्या गजब, शानदार। तो उसी के दुकान से पान खाया हम। तो जैसा जैसा जो एक्टिविटी हमारे पिताजी का रहा, उसको हम ज्यादा से ज्यादा हम फॉलो करने का काम किए। तो हमारे पॉलिटिकल गुरु हमारे पिता हैं। तो इस कंडीशन में मतलब जब आपको पार्टी से निष्कासित किया गया, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? उस समय देखिए दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे दिमाग में नहीं था कि ये सब चीजें माहौल क्रिएट होंगी। ना कभी हम सोचे थे सपने में कि इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा। तो जब हुआ तो उस समय थोड़ा सा लगा कि ये गलत चीज है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। तो अब जो हुआ सो हुआ। अब नए तरीके से हमको आगे बढ़ना है। पर क्या आपने आत्ममंथन किया कि मतलब ये चीजें हो कैसे गई, ये मतलब इतना बड़ा गलती कैसे हो गया? देखिए, ट्वीट वगैरह हो गया, चाहे चीजें हो गई। नहीं, अब जो भी चीज हुआ हो, इन चीजों पे हम अभी फोकस नहीं करना चाहते हैं। ट्रू, ये जरूरी भी नहीं अब है। हम ना जाना चाहते हैं इन चीजों पे क्या सिचुएशन, फिर बार बार वही चीज दिमाग में आता। तो इन चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। कतई इनको भविष्य में कभी बहुत ज्यादा तकलीफ देती है इन चीजें। तो इसलिए इन चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं फोकस करना चाहता हूँ। और जो नेता लोग हैं विपक्ष में चाहे कहीं भी, वो इस चीज का सम्मान नहीं करते हैं। नेता काहे के लिए सम्मान करेंगे वो लोग?
नेता को अपना पापड़ बेलना पड़ता है, रोटी सेकते हैं लोग। और वो लोग डेडली मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान भी उनको देखते हैं कि हमारे भक्त के साथ अत्याचार हो रहा है। आप क्या शुरू से बचपन से ही धार्मिक थे या? अब बचपन से ही धार्मिक है, बचपन से ही मैं धार्मिक हूँ। आपने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का दावा किया, हसनपुर को अब तक कुछ मिला नहीं। हसनपुर क्योंकि के लिए क्या सरकार में प्लान रहे है? नहीं ना हम। हसनपुर को कई योजनाएं थी, नली गली सड़क से लेके अस्पताल का दवा वगैरह का सब व्यवस्था करना, एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, सारा चीज। हसनपुर के भी कई एक लोग आते थे अस्पताल में व्यवस्था कराना, सारा चीज कराना, डॉक्टर का व्यवस्था कराना, कोई रोगी आ गया, कोई मरीज आ गया, तो ये सारा चीज हम लगातार ये दिनचर्या हमारा रहता है, इसमें हम करते रहते हैं हसनपुर के लोगों के लिए। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए या फिर कुछ अच्छे कॉलेजेस को वहाँ पे डालने के लिए, वहाँ के अगर ये लोगों सब का नहीं होगा, डिमांड आता रोजगार है, नहीं होगा तो अगर कैसे वहाँ के बनेगा? लोगों का डिमांड आता है इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, तो अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। और उससे ओहदा पे लोग अगर हमको बनाएंगे दोबारा, तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ खोलने का काम करेंगे, हसनपुर की महान जनता को देने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने वादा किया महुआ में, तो वहाँ हमने मेडिकल कॉलेज दिया, आज बन के रेडी है। उस दिन हमने मेडिकल कॉलेज विजिट किया, तो उसी तरीके से हसनपुर में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ये आपको लगता है? ये लगता नहीं है, वहाँ पे बनना चाहिए। तेज प्रताप का भविष्य क्या होगा? तेज प्रताप का भविष्य क्या होगा? हमारा भविष्य हमारे भगवान तय करते हैं, वही हमारा भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। हम तो भगवान पे छोड़ दिए हर एक चीज कि हमारे जिस तरीके से अब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के आधार पर भविष्य बन जाता है लोगों का। नीतीश कुमार से बात हुआ? ना, मेरा कोई बात नहीं, अभी रिसेंटली कोई बातचीत नहीं। फैमिली से? ना, फैमिली से भी कोई बातचीत नहीं। किसी से भी नहीं? मतलब किसी से नहीं बात होती है मेरी। आप गए थे उनके जब बच्चे का मतलब उनका बर्थ हुआ था तो मिलने के लिए, या उसके बाद? मिलने कहाँ गया मैं भतीजा से अपना, अभी तक नहीं मिले हैं? नहीं, समय आएगा मिल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये पायलट कब बने आप? पायलट तो 10 में हम लोगों ने तैयारी किया था, और 2 साल हमने एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी, फ्लाइंग भी किया मैंने। कौन सा एयरक्राफ्ट आप फ्लाई करते? सेस्ना 172R एयरक्राफ्ट, स्काई हॉक कंपनी है, बाहर विदेश की, वहीं का है। स्काई हॉक कंपनी का सेस्ना 172R सिंगल इंजन, उसको मैं उड़ाया करता था। और क्या, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने आप को कहा था कि भाई साहब जरूरत हो तो हमें इस्तेमाल करिए। एकदम जरूरत है तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। ऑपरेशन और देश के लिए कौन नहीं जाना चाहता, देश के लिए कौन नहीं लड़ना चाहता। हर एक नागरिक, हर एक बच्चा सब देश के लिए खड़ा होता है, सभी लोग। तो मान लीजिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं और सक्सेस नहीं मिलती है, हाइपोथेटिकल बात है, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क्या होगा? क्या पॉलिटिक्स ही आपका फर्स्ट और आखिरी ऑप्शन है, या आप जो पसंद करते हैं करना, लाइक पायलट? नहीं, छोड़ूंगा मैं क्यों? अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं मिलता है तो भी मैं इसी काम को करूंगा। पॉलिटिक्स ही रहेगी, एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर मिल जाएगा। आप नई पार्टी का गठन कर रहे हो? हम होंगे कामयाब एक दिन, एक गलत थोड़ा ही बोला है। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। जब मन में विश्वास रहेगा तो एक ना एक दिन आदमी कामयाब हो ही जाएगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप कहते हैं कि आप दूसरे लालू यादव हैं, हाँ, और किंग मेकर बनने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप पैराशूट कैंडिडेट की तरह आए हैं।
अब जो लोग कहते हैं वो लोग जाने, हम पैराशूट के तरह आए हैं कि क्या चीज की तरह आए हैं। जो लोग का हमारा उपहास उड़ा के, मजाक उड़ा के लोग को अगर खुशी मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, उनका दाल रोटी चलता है तो चलाए दाल रोटी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जितना उपहास उड़ाना उड़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऊपर में ईश्वर बैठा है कि कौन किसका उपहास उड़ाता है, फिर उसका जवाब ऊपर से मिलता है भगवान के मार में। लेकिन राजनीति में तो तुरंत देना पड़ता है ना जवाब। तो राजनीति में देना पड़ता है, तो हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज है ना, यदुवंश है। राजनीति हम ही लोग से चालू हुआ है। राजनीति का जो लड़ाई है भगवान श्री कृष्ण से ही चालू हुआ। उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कौन था? उनसे बड़ा राजनीतिक इस पृथ्वी पे है कोई नहीं। अखिलेश यादव से बात हुई थी? अखिलेश यादव जी हमारे पारिवारिक हैं और उनके यहाँ हमारी सिस्टर का शादी हुआ है। राजलक्ष्मी नाम है, हमारी छोटी बहन है। और उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर तेज प्रताप यादव, बहनों ही है हमारे। तो अखिलेश जी से तो पारिवारिक संबंध है, तो बातचीत होता रहता है। एक गंडक नदी है, इसमें बाढ़ आ गया है। ये तो गोपालगंज से आती है ना? मतलब उसके नेपाल से निकलती है। हाँ, गोपालगंज होके आती है। हाँ, गोपालगंज मेरे गांव होते हुए आती है ये। हमारा भी वही है। हाँ, तो आपका है तो भोजपुरी टंग है आपका, एकदम भोजपुरी। आप क्या वाला भोजपुरी बढ़िया से बोले? काहे ना आवेला, आइवे करेला भोजपुरी बोले। तो फिर गोपालगंज से काहे ना लड़ने का हमार बेल्ट बात है, भोजपुरी ना है बोलेला। हाँ, वो तो बढ़ले भोजपुरी तो आइवे करी। तो घर में सब क्यों से जो बातचीत होकेला का हिंदी होकेला भोजपुरी होकेला? माई बाबूजी से? माई बाबूजी से कभी भोजपुरियो हो जाला, कभी हिंदियों में हो जाला बातचीत, लेकिन अभी नहीं हो कोई बातचीत। आपके जो गम बाटे ना बार बार की अभी नहीं होत बातचीत। बहुत चुभता भाई। अब का चुभता ना चुभता रहुआ समझी क्या करेगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया मेरे विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दो? एकदम खुलवा देंगे, एकदम खुलवा देंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। पर बात तो आप लोग की हो नहीं रही है। अभी ना बात हो रही है, हसनपुर के लोग या पूरा देश तो पूछेगा। तो अभी ना बात नहीं हो रही है, बाद में तो होगी ना बात। पर 6 साल के लिए तो आप निष्कासित है ना? तो 6 साल के लिए ना निष्कासित है। मान लीजिए अगर आप नेता वहां से जीत भी गए तो भी आप किसी पार्टी में एज अ मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको विपक्ष में जाना नहीं है, बीजेपी वालों के पास जाना नहीं है। अब कोई भी चीज हो, सिचुएशन कब कहाँ बदल जाए लोग नहीं जानता पॉलिटिक्स में। कौन कहाँ पहुंच जाए पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता, इसलिए ये सब चीज आकलन हम नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो वादा किया है, जो वादा करेगा उसका पूरा किया जाएगा, कैसे भी किया जाए। सत्ता में रहिए ना रहिए। इस बार आपको उम्मीद है कि सरकार बदलने वाली है? एकदम बदलेगी सरकार। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ एकदम बिल्कुल। कैसा चल रहा है आपका काम धाम इस समय? सब काम धाम अच्छा चल रहा है, सब पब्लिक के बीच में चल रहा है, जनता के बीच में चल रहा है काम धाम। कल आप हसनपुर गए थे, कैसा रहा आपका कार्यक्रम? हसनपुर का दौरा अच्छा रहा। हसनपुर का जो दौरा था मेरा, हमारा क्षेत्र है और वहाँ के मैं विधायक हूँ वर्तमान से, तो वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आपको आना है। और कुशेश्वर स्थान हमारे क्षेत्र से बिल्कुल बगल में है, दरभंगा 15 मिनट का रास्ता है। तो बिथान से होते हुए, बिथान ब्लॉक है, बिथान ब्लॉक से हसनपुर होते हुए कुशेश्वर स्थान पे बाबा का शानदार पूजा अर्चना किया मैंने। सबके लिए सलामती के लिए और सब लोग खुशी से रहें उसके लिए, बिहार के लोगों के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए दुआ किया मैंने, आशीर्वाद लिया। नहीं, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में, लेकिन जब आप शाम को कार्यक्रम कर रहे थे तो काफी भीड़ थी वहाँ पे। भीड़ थी, काफी भीड़ थी। क्या रहा फिर, जनता ने क्या कुछ बातें की अपने नेता से? जनता से बातचीत जो नॉर्मल उनका जो रहता है वो नॉर्मल मैंने बातचीत किया। और कुछ डिमांड भी था उन लोगों का, फूल उल से रिलेटेड। हाँ, कुछ डिमांड था उनका, तो मैंने बोला कि फुलफिल किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा।
अच्छा, हसनपुर विधानसभा आपका कोसी की गोद में है, हाँ, बाढ़ वगैरह के बाढ़ आती है वहाँ हसनपुर में, कुछ हिस्सा जो है हसनपुर का वो बाढ़ की स्थिति में रहती है। बिथान से आगे बढ़ेंगे तो बांध एरिया है, हाँ। तो बाढ़ आता है उसमें, कुछ कुछ है गांव जो कि बाढ़ में डूब जाता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ हो पाया अभी तक? सॉल्यूशन तो अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन हम लोग प्रयास किए थे पिछले बार जब गठबंधन की सरकार थी तो कि इसको कई हद तक रोका जाए, लेकिन बांध है, अगर वो बांध नहीं रहता तो स्थिति बहुत बुरा रहता। लेकिन बांध से कुछ हद तक रुकता है बाढ़ का पानी, लेकिन फिर भी पानी आ जाता है। ठीक है। इन दिनों मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ न्यूज़ चैनल में चले तमाम चीज़ें, उसके बाद आप एक नई शायद पार्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं है कि पार्टी ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमने टीम बनाया है। टीम तेज प्रताप यादव। टीम तेज प्रताप यादव के नाम से अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे वो एक्टिविटी हो रहा है हमारा कि हम जनता से रूबरू कर रहे हैं, जनता का समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। रोज हमारा जनता दरबार लग रहा है, रोज हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कभी हम महुआ चले गए, कभी हसनपुर चले गए, तो जहाँ जहाँ से हमको पब्लिक कनेक्ट कर रही है तो हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों का समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। पर बाबा, पिछली बार जो आप गए इतना भीड़ देखने को मिला महुआ वाले रैली में, काफी लोग टेंशन में आ गए हैं। बहुत सारे भीड़ तो उमड़ता है, ऐसे ही उमड़ता है। ये हमारा फोन किया हुआ या पैसा दे करके बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये जो बाई हार्ट जो हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये उनका भीड़ है। तो जो बाई हार्ट जुड़ा हुआ रखता है, अब पिछले दफा हमने वहाँ काम किया है महुआ में, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, सड़क का निर्माण हुआ, कई एक ऐसा 4 लेन बनाने का काम हुआ, मतलब काम बहुत हो गया महुआ में। तो उस नजरिया से भी लोग देखते हैं कि भाई हमारे नेता हैं, हमारे पूर्व के विधायक हैं, तो लोगों का प्रेम रहता है। लोगों की चिंता है कि अगर तेज प्रताप कहीं हसनपुर छोड़ के इस बार महुआ से ना चुनाव लड़ जाए। देखिए, पूरे बिहार से डिमांड आता है कि आप हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। तो लड़ना तो किसी एक जगह से है, चाहे वो पार्टी में रह के लड़िए, आने तो निर्दलीय लड़िए। लड़ना तो एक ही जगह से है। निर्दलीय अगर लड़ना हो तो निर्दलीय लड़ लेंगे हम। मान लीजिए इस बार जब आप बहुत सारे लोग के अंदर में दिमाग है, किसी को लग रहा है कि मोहल्दी नगर से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है महुआ से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है कि हसनपुर से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है कि बख्तियारपुर से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है कि मनेर से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है कि सोनपुर से लड़ेंगे, किसी को लग रहा है कि दानापुर से लड़ेंगे। तो बहुत तरह के लोग आते हैं, जब मिलते हैं जनता दरबार में तो बहुत तरीके की समस्या रहता है। इस समस्या के साथ हमको लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। क्यों? क्योंकि हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया और सब लोगों ने देखा है कि पिछले दफ़ा हमने 20 में जब सरकार थी उस समय में, तो मैनिफेस्टो में सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा था कि महुआ में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, और वो निर्माण हो चुका, जिसका हमने लोगों को दिखाया भी, मैं वहाँ गया भी, बन के रेडी है। तो हसनपुर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे हसनपुर वालों के हसनपुर लिए? में हम क्योंकि अभी फिलहाल हसनपुर की जनता जो है वो भले प्यार आपसे बहुत करती है लेकिन नाराज भी है। नाराज हर एक जगह रहती है, जनता नाराज होती है, ये स्वाभाविक है। नाराज क्या, घर परिवार में तो लोग नाराज होता ही है। और हसनपुर की जनता हमारी परिवार है, हमें वहाँ के लोगों ने जिताया है, विधायक बनाया है, इसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। इसका आदमी मर भी जाएगा तो उसका ऋण हसनपुर की जनता का नहीं चुका सकता हूँ। तो मैं उसके लिए समर्पित हूँ, जहाँ हसनपुर की जनता पुकारती है मैं आ जाता हूँ। कल मैंने सुना कि आप हसनपुर बहुत पहले से जाना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं जा पा रहे थे, वो क्या कारण थे? देखिए, कारण थे कि बहुत सारा ऐसा समस्या था वहाँ पे। हसनपुर की जनता हमको बुलाती थी और हमेशा जब हम प्रोग्राम लगाते थे कुछ ऐसा, क्योंकि पिछले बार जो विधायक प्रतिनिधि जो बनी थी, महिला जो थी, वो किसी ना किसी कारणवश जो है वो काम अच्छा नहीं कर रही थी या गड़बड़ कर रही थी काम। वो आरएसएस भाजपाइयों के संपर्क में आके, समझिए, मैंने तो एक महिला समझ के उनको सम्मान दिया। बिंदु यादव की बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? अब क्या नाम है उनका, नाम कुछ ऐसा है। तो मैंने उनको समझ के कुछ काम दिया मैंने कि जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कई एक तरीके का काम होता है, पॉलिटिकल से लेके हर एक तरीके का काम रहता है,
आपने उन्हें बनाया? महिला होने के नाते उनको पूरा सम्मान दिया हमने और उनको हमने बनाया प्रतिनिधि, जबकि कहीं भी महिला प्रतिनिधि नहीं बनती है। तो एक पहली महिला वो होंगी कि उनको हमने सम्मान दिया। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे चाटुकार लोग लगे हुए थे कि उनसे गलतियां लोगों ने करवाया, जिसका कारण है कि उनको हटना पड़ा, अपना पद खोना पड़ा। और फिर मैंने वहाँ पे जो बहुत डेडिकेटेड और पार्टी समय आरजेडी के डेडिकेटेड जो लोग थे, जो शुरू से काम कर रहे थे, हम गरीब घर से, उनका नाम है बउआ यादव, तो उनको मैंने बनाया प्रतिनिधि और वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें अभी भी एक चीज मिसमैच हो रही है कि जा क्यों नहीं पाए फिर? देखिए, वो जब हम प्रोग्राम लगाने के लिए बोलते थे वो रोकने का काम करती थी। और क्यों? अब वो जाने कि किस लिए रोकने का। कहीं इसलिए कि मतलब कहीं पता ना चल जाए हमारा। हाँ, तो कुछ वो गड़बड़ उनका काम हो रहा था, तो उनको कहीं कुछ पता ना चल जाए। तो क्योंकि आरएसएस भाजपा के संपर्क में ज़्यादा वो रहती हैं, तो हमने भरोसा किया था, तो हमारे भरोसा को उन्होंने तोड़ने का काम किया। हसनपुर हमेशा जाने से उसने रोकने का हमको काम किया। हमको भी लगता था कि भाई ऐसा बात है, तो अगर वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसा वैसा स्थिति ना हो जाए, इस वजह से मैं नहीं जा पाता था। लेकिन जब उनकी सच्चाई पता लगी तो मैंने तुरंत उनको हटाया। हटाने के बाद फिर उसके बाद मैं जाना चालू कर दिया वहाँ। तो आप शुरुआत कर दी। आपको ऐसा लगता है कि मतलब इतने दिन आप नहीं गए, तो इस वजह से जो आपकी जनता है, जो आपके लोग हैं, वो खुद को अनाथ समझ रहे थे? तो अनाथ तो समझेंगे ना, स्वाभाविक है कि अनाथ समझेंगे। लेकिन जब वहाँ मैं गया तो पूरा गिला शिकवा जितना था सब खत्म हो गया। ठीक है। जो आपकी एक नई टीम है, क्या भविष्य में ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगर परिस्थितियां आपके अनुरूप रहीं तो आप उसको एक पार्टी के रूप में भी इंट्रोड्यूस करेंगे? अभी तो कोई ऐसा मंशा नहीं है कि उसको हम टीम को पार्टी के। चुनाव तो आप लड़ेंगे ना? चुनाव तो हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर पार्टी दे देती है, मान लीजिए स्थिति अगर वैसी बनती है, अगर वो हमको दे देती है तो चुनाव लड़ेंगे। तो आपको अभी उम्मीद है कि पार्टी देगी? नहीं, अगर नहीं भी देती है ना, हम बता दे रहे हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर वो नहीं भी देती है तो हम निर्दलीय चुनाव फाइट करेंगे। और कई ऐसे लोग, कार्यकर्ता, नेता जो आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि तेज साहब हमें भी एक मौका देंगे कहीं से लड़ने के लिए, उनके बारे में आपने सोचा है? तो उनको अपने टीम से जो हमारे जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम सोचें कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। बिहार में पलायन का मुद्दा हमेशा बहुत बड़े स्तर का रहा है। इस समय जितने भी नेता हैं, मुद्दा ये रहा है कि रोजगार, डोमिसाइल, ताकि नौकरी सबको मिले। और स्थिति पहले कोई भी आता था उसको नौकरी हो जाता था, नौकरी लोग ले लेता था पहले। लेकिन थोड़ी थोड़ी स्थितियां जो हैं वो चेंज हो गई। और पलायन का जो आपने सवाल किया है, तो पलायन में आप देख लीजिए किस तरीके से रोजगार जब हम लोगों ने दिया, तो जिनको हम लोगों ने जब गठबंधन में रोजगार दिया था, तो वो आज वो रोजगार लेकर के अपना काम कर रहे हैं। और लोगों को रोजगार, क्योंकि जब तक ये रोजगार नहीं मिलेगा सब लोगों को, तो पलायन तो होता रहेगा। रोजगार रहेगा, आपके पास किसी भी तरीके का साधन रहेगा, आप या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, सब चीज सेक्टर वाइज सेक्टर उनका जॉब। लेकिन यहाँ है तो नहीं ना बिहार में? 20 साल से एक सरकार है जो चल रही है यहाँ पे, पे चल डबल रही है, इंजन तो कहाँ दे रही है रोजगार सरकार? नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार है, तो वो चल रही है, तो कहाँ दे रही है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, आप सब जगह होर्डिंग लगवा रहे हैं, पोस्टर बैनर में छपवा रहे हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। तो रोजगार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है, वो रोजगार का मतलब है क्राइम कुमार, हत्या कुमार। ये पूरे तरीके से बिहार में हत्या का तांडव मचा हुआ है। पटना जैसी शहरों में गोली बंदूक लड़ाई जा रही हैं। ये कहाँ चली गई है सरकार? अगर आपको यही सब फैलाना होता तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आप क्यों बने हैं मुख्यमंत्री? आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। जब आपको हत्या हो रहा है, हत्या रुक नहीं रहा है, शराब मिल रहा है, बॉर्डर से शराब घुसा दे रहा है, लूट मचा हुआ है, कोई लड़कियां महिलाएं कोई सड़क से ऐसे आधी रात में नहीं निकल सकता है, कोई इमरजेंसी पड़े,
डर के सहम के रहना पड़ता है, हमको खुद डर के सहम के रहना पड़ता है। क्यों आप क्यों डरते हैं? चिराग पासवान जी को भी तो धमकी मिला, हम्म। चिराग पासवान जी को धमकी मिला हत्या करने का। तो सब जगह आप देख लीजिए कि अपराधी का ये मतलब कि हौसला सरकार बढ़ा दिया इतना ज्यादा कि अब अपराधी फोन कर रहा है भाई, उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है। आधा से ज्यादा मैं सड़क पे अगर देखा, आधा रात में निकला हूं मैं, तो आधे से ज्यादा जितने प्रशासन के लोग हैं ना, आम आदमी को रोकवा के, फैमिली जैसे गाड़ियों को रोकवा के पैसा वसूलते हैं, पैसा वसूलता है वो सब। अपराधी लोगों को पकड़ता नहीं है। अपराधी को नकेल कसना चाहिए ना। तो ये तो हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कि ये महा जंगल राज है। ये बस यही सवाल, महा जंगल राज, यही पे सवाल मैं पूछने वाला था कि जब भी आप लोग ऐसी बात करते हैं, इस बार इलेक्शन आ गया, बार बार यही रिकॉल करवाया जा रहा है कि आप जानते थे ना कि तब क्या होता था, कैसा जंगल राज था। तब जानते थे नहीं, तब के बाद में आप अभी वर्तमान का बात कीजिए। भूतकाल में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, क्या पहले भूतकाल में इस तरीके का वीआईपी एरिया में हत्या होता था क्या, या लूट मचता था क्या? बोरिंग रोड जैसे इलाकों में अब गोली चल रहा है, बताइए। तो ये कौन सा शासन है भाई? ये कौन सा शासन? ये तो हत्या का शासन है, लूट का शासन है, बलात्कार का शासन है। ये पूरे तरीके से ये कौन सा स्थिति बना दिए हैं आप लोग? जो जंगल राज कहते हैं, आप 15 साल कहते हैं, तो ये तो महा जंगल राज है। एक और सवाल का जवाब दीजिए। हमेशा आपकी पार्टी पे यही एक आरोप लगता रहता है, अब भी आपकी पार्टी बहुत कोशिश करती है, तेजस्वी भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि इस छवि से बाहर निकल जाएं, लेकिन आपको कहाँ ऐसा लगता है कि ये मिस कर जा रहे हैं हम, कि आम जनता के बीच इस छवि को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसमें आप... हम ये कहना चाहते हैं आपके सवाल पे कि ये महान जनता तो फिर हम लोगों को क्यों चुन रही है? बताइए, बताइए कि महान जनता फिर हम लोगों को क्यों चुन रही है? क्यों बोल रही है कि तेजस्वी जी डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों बोलेंगे नीतीश कुमार जी? इस तरीके का माहौल पब्लिक लोग बता रहा है, क्यों? तो यानी पब्लिक प्रभावित है हम लोगों से, इंडिया महागठबंधन से प्रभावित है पब्लिक कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारी चीजें स्टेबल होंगी, क्योंकि नौजवान को क्षमता होता है काम करने का। आप भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं। उधर बगल के राज्य में अखिलेश जी भी नौजवान, वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। इतना ज़्यादा तो लूट हत्या तो नहीं हुआ था। यूपी में भी क्राइम उसी तरीके से, बिहार में भी वैसे ही क्राइम उसी तरीके से। डबल इंजन की सरकार में, भाजपा आरएसएस की सरकार में, जेडीयू की सरकार में क्राइम का तांडव हो गया। इस सावन के मौके पे क्राइम हो रहा है, भोले बाबा के मौके में लाखों हजारों कांवड़ियां निकल रहे हैं, उनका भी व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है। कब कहाँ क्या घटना हो जाए, भगदड़ मच जाए। तो स्थिति जो है बिहार की अभी दयनीय बनी हुई है, जिसका कारण है, आपने सवाल किया था कि पलायन रुक नहीं रहा है, पलायन लगातार हो रहा है। तो पलायन को रोकने के लिए रोजगारवा देना पड़ेगा ना। तो रोजगार की पॉलिसी क्या है, क्या आइडिएशन है? मुख्यमंत्री तो डायरेक्टली कह देते हैं कि भाई हमारा जो स्टेट है वो लैंडलॉक है, हम ऐसी स्थिति में यहाँ पे डेवलपमेंट करें भी तो क्या करें। तो आप बताइए कि क्या किया जा सकता है? मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों किया, माहौल ऐसा क्यों क्रिएट किया? जब वो सब बोलता है टीवी चैनल पे कि विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार, विकास करते हैं, तब विकास कैसा विकास है भाई? चीनी मिल सब बंद है, हमारा हसनपुर का चीनी मिल बंद है। मिल क्यों नहीं चालू हुआ? वहां से भी हमारे क्षेत्र के कई लोग बाहर पलायन करते हैं। 2014 में मढ़ौरा के लिए कहा गया था कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो मढ़ौरा चीनी मिल को शुरू कराएंगे और वहाँ की जो चीनी होगी उससे चाय पिएंगे। तो गए थे मढ़ौरा, चीनी मिल तो सब बंद है। पूरे बिहार का जो चीनी मिल का स्थिति क्यों बंद है? वो चालू हो, रोजगार मिलेगा। तो बिहार का जो एग्रीकल्चर हो गया, आप फिर से आप किसान लोग का देख लीजिए स्थिति, जो फसल खेत में उगाते हैं बेनिफिट उनको भी नहीं मिल पाता है, सही तरीके से उनका दाम फसल नहीं बिक पाता है।
ये आखिर क्यों पीएमसी हो रहा है ये मंडियों सब को तो चीज़? 2006 में ही खत्म कर दिया गया था बिहार से, आई थिंक। देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का इन लोगों ने खराब कर दिया है। सुचारू रूप से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप तो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेते हैं, उससे काम करवा लेते हैं, काम निकल गया आपका, उसका उसको बाहर कर देते हैं, जिसका कारण है कि हल्ला हंगामा रोज होता है। शिक्षा वाले लोग पिछले बार इतना हंगामा किए, सब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ था सबको, शिक्षा वाले लोगों को, तो अचानक से हटा दिया गया वो सबको। जो पुराने उस समय में जो हमारे पिताजी के बहाल किए हुए शिक्षक थे, वो सब आए थे यहाँ, सब वही लोग काम कर रहे हैं, अभी वही लोग पढ़ा रहे थे। अब बूढ़े बूढ़े हो गए, कई जगह रिटायर हो गए, तो नया बहाली भी नहीं निकाल रहा है ना, लोग बहाली निकाल के पेपर लीक कर दे रहा है। तो तीस सब नीतीश जी की ऐसी पेपर स्थिति लीक फिर हो क्यों जा रहा है स्टूडेंट लोगों का, फॉर्म भरने जा रहा है कोई, तो फॉर्म में फीस ले रहा है, उतना होता है। तो स्थिति खराब है पूरा। आई घेराव किए थे लोग, यहाँ पे आए थे सब स्टूडेंट लोग, शिक्षा से रिलेटेड सब लोग आए थे यहाँ, घेराव किए थे, लाठी बरसाया गया, अपना मांग को माना शांतिपूर्ण तरीके से, तो उस पर लाठी बरसवा दिए नीतीश कुमार जी। कुछ प्रॉब्लम है क्या नीतीश कुमार जी को? अब वो न जाने कि क्या प्रॉब्लम होगा। अब आप नीतीश कुमार जी से सवाल कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है भाई रोजगारवा देने में, कि पलायन लोग कर रहे हैं, चीनी मिलवा काहे नहीं चालू हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे तरीके से खराब हो चुका है हर एक क्षेत्र में। एक बात बताइए, अभी जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है या फिर कुछ ये बात और, तो सही है, क्योंकि जितना हम जानते हैं नीतीश आप तो कुमार, बहुत क्लोजली जानते हैं, हम तो क्लोजली जानते हैं, और थोड़ी स्थिति जो है उनकी अभी ठीक नहीं चल रही है, मानसिक स्थिति जो है नीतीश कुमार जी की। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान करे उनकी आयु लंबी हो और उनको थोड़ा भगवान से सद्बुद्धि हो। अभी स्थिति ठीक नहीं, अधिकारियों का पैर छू लेना, एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर रह के बड़ी जिम्मेवारी को धारण करते हुए आप अधिकारियों का पैर छू रहे हैं, आईएएस अधिकारियों का पैर छू रहे हैं आप, किसी का भी महिला का हाथ पकड़ ले रहे हैं आप। तो ये स्थिति खराब है, बदतर से बदतर स्थिति है। मुख्यमंत्री जैसे पोस्ट पर रह के विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं वो, जिससे सब महिलाएं लज्जित हो जाती हैं सब। अच्छा, उस टाइम थे अब विधानसभा में? हम तो वहीं थे। क्या हुआ था? जिस तरीके से भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो लज्जित हो गया, शर्म आता है, ऐसा मुख्यमंत्री के बीच में हम बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का उनका मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। जब कैबिनेट में हम लोग थे मंत्री साथ में, तो हम टीका लगा के जाते थे, हमको मना कर देते थे कि टीका काहे लगाए हो, ये सब आरएसएस वाला लगा था, और फिर वो आरएसएस के गोदमा में बैठे हुए हैं। नहीं, सही बात है। हमको हमेशा वो टोकते थे। ये जो 17 महीने वाली सरकार थी, 17 महीने वाली जो सरकार थी, इसमें जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो कैबिनेट में हम लोग मीटिंग में जाते थे, हम टीका लगाते थे। हम तो स्वाभाविक पूजा पाठ हम करते हैं शुरू से, तो हमको बोलते थे कि तुम टीका काहे लगाए हो। फिर टीका हम एक लगाते थे, आई लगाते थे अशोक चौधरी, तो हम मेरा हाथवा ऐसे पकड़ लिए, अशोक चौधरी का हाथवा, बोलते हैं दोनों अब मिल जाओ ऐसे, कि दोनों तुम लोग टीका लगाए हुए हो। तो हमको बहुत खराब लगता था कि भाई इस तरीके का मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं नीतीश कुमार। और फिर उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। तो ये जो है, पर आप लोग को भी तो भरोसा हो जाता है, आप लोग भी तो अपनी गलती मानेंगे कि भाई आप लोग पहले 2.5 साल 2015 में एक साथ आए, तो 2.5 साल चला, फिर वो छोड़ के चले गए, फिर दूसरी सरकार 2020 में बनी, उसके बाद से फिर कुछ दिन बाद आप लोग 17 महीने के लिए शासन में आ गए। क्या आप लोग को ये भरोसा हमारा था कोई कि गलती इस बार नहीं, आप सब धोखा नहीं देंगे? हो हमारा गलती कुछ नहीं है ना, हम लोगों का किसी का गलती है। अब वही आके हमारे पिताजी का पैर धर लेते हैं, तो पिताजी हैं कि महादेव की तरह दयालु हैं, वो किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। जो दरवाजे पे आ गया आदमी, तो उसको तो सम्मान देना है ना। क्या हुआ था जब वो आए थे पहली बार मिलने के लिए? होगा क्या, वो आए थे अपना बातचीत किए, बोले गठबंधन करने के लिए, गठबंधन हुआ, सरकार बनी, उस समय गठबंधन की,
हम लोग अपना अपना डिपार्टमेंट लेके काम किए। और जब वो गए तो कुछ बताया, कोई संदेश पहले से कुछ पता चला? कुछ नहीं, वो एकाएक भाग गया बिना बताए। हाँ। इस बार तो कुछ कहा ही नहीं, ऐसे ही बिना बताए भाग गए वो। बिना सूचना दिए, बिना बात किए, चोर दरवाजे से। आपके भाई साहब का वो रील भी बड़ा चोर वायरल हुआ दरवाजे था। से भाग गए, चोर दरवाजे से बिना बताए। नाराज लगते हैं आप अपने चचा से? नाराज हम कहाँ होंगे, नाराज तो बिहार की जनता है हमसे। मान लेते हैं कि आपने कहा कि रोजगार के नाम पे नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, रोजगार नहीं है, पलायन बैक टू बैक हो रहे हैं। अभी है कि हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए बनता है क्योंकि हम और आप इलेक्शन के मुहाने पर खड़े हैं, बिहार इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है, और बिहार की जनता जानना चाहती है आपसे, आप नेताओं से, कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप लोग रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए क्या करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, अगर आप जीतते हैं तो। देखिए, हम जीतते हैं, पहली बात कि हम चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद का बात स्थिति है क्या है। जीतते हैं उसके बाद का मैनिफेस्टो है, सारा चीज़ आपको बताया गया है। सब रोज तेजस्वी जी बता रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगा, किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा, सारा चीज तो प्लानिंग है, सब वो करेंगे सब। अभी पहले क्यों बता दिया जाए उसको? नहीं मतलब ठीक है, लेकिन आपकी कुछ व्यक्तिगत, कुछ ऐसा है कि अगर हम बता दें, उस चीज को डिस्क्लोज कर दें, तो हो सकता है कि विरोधी के लोग उसको अडॉप्ट कर लें, इसलिए चैनल के नाइस मूव। तो ये सब चीज अभी बताने की चीजें नहीं होती है, जब करने का समय आएगा उसमें खुद ब खुद लोग देखेगा। क्यों हम लोग जब पहले नीतीश कुमार जी गठबंधन किए हम लोग से, तो जो आप लोग आइडिया दिए थे लेके भाग गए। तो आइडिया तो जैसे हम ही लोग का था इधर रोजगार का, पहले तो ऐसा प्रकलन कुछ हुआ नहीं था। अब इधर भले हो सकता है कि हम लोग से गुण प्राप्त कर रहे हो, वो अलग बात हो सकता है। अच्छा, अभी बीते दिनों चुनाव आयोग ने कहा कि मतलब राशन कार्ड और आधार कार्ड को इस सिस्टम से निकाल दिया, यानी कि बहुत सारे लोगों के वोट कट रहे थे। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप इस पर विचार करिए। ठीक, आप सिस्टम में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो वोट काटने वाला प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है? वोट काटने का प्रोसेस जो है, और इस बार जो हो रहा है वो किन के वोट काटे जा रहे हैं? वो किन के वोट काटे जाएंगे, किन के नहीं, वो तो आम जनता का वोट काट रहा है ना। आम जनता जो चुनता है उसको ये अभी प्लानिंग, अभी बता रहे हैं कि घुसपैठी या बाहर का है। चुनाव आया तब, उससे पहले कहाँ था? जो आज जो घुसपैठिया का बात करेंगे, अलग अलग देशों से आ गया, घुस गया, घुसपैठ करके अब वोटर बन गया वो, क्योंकि वो पूरे तरीके से हताश हो चुके हैं कि वो जितनी जो तमाम बिहार की जनता है जिनका वोट ये कटवा रहे हैं वोटर लिस्ट, या बीजेपी एनडीए की बात कर रहे हैं, तो वो पूरा अपना सपोर्टर है, ताकि वो मेन टारगेट है हम लोगों के ऊपर। वो आदमी का मेन टारगेट है हम लोग के ऊपर कि इसको किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आने देना है, क्योंकि सत्ता में आएगा तो फिर इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर इनको कोई पूछने वाला है नहीं। तो ये सब हर डंडा ये लोग अपनाते हैं ये सब करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन इतना दबाव में क्यों है? केंद्र का है ना, इलेक्शन कमीशन तो केंद्र का है, सब लोग जानता है। केंद्र में किन की शासन है? डबल इंजन की केंद्र में शासन है, तो लोग तो सब जानता है कि किन का है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। आपके पिताजी पर भी वो पहुंचती है और आपके भाई तक भी। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम उस समय बच्चे थे, हमको नहीं पता था जो लैंड फॉर जॉब का ये सब जो मामला उठा है, उस समय हम बच्चे थे, हमको ये सब जानकारी नहीं था, हम नहीं जान रहे थे क्या था नहीं था। अब बाकी जो है जो न्यायालय में चल रहा है, हम कोर्ट में लोग केस है, फाइल सब लोग देख रहे हैं, वकील जो है अपने। आपका ये जो यूट्यूब चैनल है LR ब्लॉग, और सोशल मीडिया में जो जिस तरह की आपकी उपस्थिति है, कई लोगों का कहना है कि ये जो आपने ब्रांड क्रिएट किया है वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए किया है। आप इसको क्या मानते हैं, किस दिशा में इसे देखते हैं? देखिए, हम तो टाइम पास करने के लिए LR ब्लॉग को चालू किए, और LR ब्लॉग में
पूरे देश भर में हर एक जगह घूमे, उसको अपने स्क्रीन पे लोगों को दिखाए कि हम यहाँ घूमे, ये मेरा एक्टिविटी है। तो ब्लॉगिंग लोग करता है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, लोग करते हैं ब्लॉगिंग। तो हमारा शौक रहा, तब हम शुरू किए इसको LR ब्लॉग। और बीच में रुक गया, इसको हम पूरा नहीं कर पाए, तब फिर नए तरीके से इसको चुनाव के बाद चालू किया जाएगा। बढ़िया है। इस फोटो की क्या कहानी है? इस फोटो की ये आज कहानी हमारे फ्रेम हमारा में है। IT टीम गिफ्ट किया है। अच्छा। अपना जो टीम तेज प्रताप यादव का IT टीम है, वो ये गिफ्ट किया फोटो। ये लुक्स क्यूट। अब क्यूट समझिए, स्मार्ट समझिए, जो समझना है वो आप क्या समझिए। मानते हैं अपने आप को, क्यूट या स्मार्ट या हैंडसम? हम जो समझ लें अपने आप को एक अच्छा आदमी बन जाए, वो ज़्यादा बेहतर है अपने लिए। ठीक है। आप पे आरोप लगता है कि 2017 में पर्यावरण मंत्री के रूप में आपके कार्यालय में वन संरक्षण के नाम पर फंड में थोड़ा बहुत हेराफेरी हुई थी। ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर, आप इसका जवाब कैसे देते हैं? नहीं देखिए, कौन क्या, क्योंकि जो आदमी काम करेगा ना उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगना आता है। हमारे पिताजी भी काम किए थे तो इनके ऊपर आरोप लगा था। तो अभी भी जो मंत्री लोग जो बने हुए हैं, वो जो नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई एक मंत्री के कुछ ऐसे लड़के लोग हैं जो फंड हेरा फेरी करते हैं अंदर वहाँ विभाग में घुस के। हमारा डिपार्टमेंट जो संभाले, इस हमारे संभालने के बाद जो आए, उनके बेटे के ऊपर आरोप है कि वो जाके चिड़ियाखाना में फंड हेरा फेरी किया था उन लोगों ने। तो जो आदमी काम करेगा उसके ऊपर इस तरीके के लोग पड़ जाता है। हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप लगा कि ये हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, कोई उंगली उठा नहीं सकता इसके ऊपर। अच्छा, अभी तक विशेषकर 2 ही पार्टियां थी कह सकते हैं। वैसे तो बीजेपी भी है, एनडीए भी है, एनडीए का पूरा एक गठबंधन है, आपका इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है। लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो आरजेडी में है, बीजेपी में है और नीतीश कुमार में है। इस बार चौथे बड़े बंदे आए हैं जिनके पास बहुत सारा फंड भी है, प्रशांत किशोर। हर जगह जा रहे हैं, हर जगह सभा कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं। इनके होने से आपको इस चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है? कुछ लगता है नहीं आपको? होगा उनसे, उनके रहने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सब लोग जानता है कि किसका प्लांटेड किया हुआ है। RSS भाजपा का प्लानेट है ये सब। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर जो है ये RSS भाजपा का प्लांटेड किया हुआ है। इसका अपना कोई भीड़ थोड़े है। सब पैसा दे दे करके जो सब जगह सट के जो कमाया ही सब मंत्री से, विधायकों से। आप तो थोड़ा बहुत उनको जानते होंगे हम तो शुरुआत नजदीक में। से जानते हैं, हम तो बहुत नजदीक से जानते हैं, क्लोज से जानते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ रहे, उनको धोखा दे दिया। तो ये धोखेबाज आदमी है, ये RSS भाजपा का प्लांटेड किया हुआ आदमी है, और ये पूरे तरीके से लोगों को उल्लू बना रहा है। पर भाई इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट तो चल रहा है। भाजपा ही से आ रहा है ना उसको पैसा। इतना इन्वेस्टमेंट जो किया है वो तो कारपोरेट चला रहा है, बिजनेस करता है वो। अभी चिराग पासवान ने भी अनाउंस कर दिया कि वो 243 सीट इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ये क्या माजरा है? केंद्र में वो अब क्या मंत्री भी लड़ेंगे, हैं नहीं और यहाँ भी हैं। नहीं लड़ेंगे, वो लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसे ही। अभी जो स्थिति बनी हुई है ना, वो स्थिति है कि CM के रूप में अभी तेजस्वी जी को लोग देख रहे हैं। तो स्थिति अभी दूसरे तरीके की बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद शुक्रिया सर। आपको।